एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में एक विमान क्रैश हो गया। कुछ लोग जिंदा बच गए, लेकिन मदद कहीं नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ठंड और मौत का सन्नाटा था। दिन बीतते गए, खाना खत्म हो गया और फिर जिंदा रहने के लिए उन्हें लेना पड़ा एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। और ये कोई कहानी नहीं है, ये पूरी तरह सच्ची घटना है। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 जो एंडीज पर्वतों में क्रैश हुई थी। क्या था वो फैसला और आखिर कैसे ये लोग जिंदा बचे? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं इस खौफनाक और सच्ची कहानी की शुरुआत की तरफ। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 दोपहर का समय करीब 2:18 मोंटेवीडियो से उड़ान भरकर यह विमान चिली के सैंटियागो की ओर बढ़ रहा था। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम, उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और 5 क्रू मेंबर्स। शुरुआत पूरी तरह सामान्य थी। केबिन के अंदर हंसी मजाक चल रहा था। कुछ लोग कार्ड खेल रहे थे, कुछ खिड़की से बादलों को देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। विमान ने पहले अर्जेंटीना के मेंडोजा में एक रात रुककर अगली सुबह उड़ान भरी। मौसम पहले से ही खराब था, लेकिन पायलट को भरोसा था कि वह एंडीज पर्वतों को पार कर लेगा। जैसे जैसे विमान ऊंचाई पर पहुंचा, हालात बिगड़ने लगे। घने काले बादल, बर्फीली आंधी और तेज हवाओं ने विमान को हिलाना शुरू कर दिया। टर्बुलेंस इतना खतरनाक था कि कई यात्री डर से सीट पकड़कर बैठ गए। बाहर का तापमान -30 से भी नीचे जा चुका था। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद धुंध और बर्फ थी। नीचे क्या है, पहाड़ या खाली आसमान? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रास्ता तय करना शुरू किया, लेकिन पहाड़ों के बीच उड़ान भरना बेहद खतरनाक होता है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, और वही हुआ। पायलट ने गलत अनुमान लगा लिया कि वह एंडीज को पार कर चुका है, जबकि असल में वह अभी भी ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच ही था। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का दाहिना पंख एक बर्फीली चोटी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंख तुरंत टूटकर अलग हो गया। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा पंख भी टूट गया। अब विमान के पास उड़ने का कोई सहारा नहीं था। वह हवा में बेकाबू होकर टूटने लगा। अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। सीट बेल्ट में बंधे यात्री अपनी जगह पर उछल रहे थे। ऊपर के लगेज कंपार्टमेंट खुल गए। सामान लोगों पर गिरने लगा। फिर विमान का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। ठंडी तेज हवा अंदर घुस आई। कुछ लोग उसी समय बाहर गिर गए। अब सिर्फ कॉकपिट और आगे का हिस्सा बचा था, जो एक धातु के टुकड़े की तरह बर्फीली घाटी की ओर तेजी से फिसल रहा था। पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। कुछ ही सेकंड में विमान बर्फ से ढकी एक सुनसान घाटी में भयानक टक्कर के साथ जा गिरा। इतनी तेज टक्कर कि कई लोग उसी पल मर गए। कई की हड्डियां टूट गईं। कोई सीट के नीचे फंसा था, कोई बेहोश पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ मलबा, खून और चीखें थीं। और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। बाहर सिर्फ सफेद बर्फ का अंतहीन समंदर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, तापमान -30 डिग्री से नीचे, ऑक्सीजन कम, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई मदद नहीं। वे दुनिया से कट चुके थे। जिंदा बचे लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। कुछ घायल थे, कुछ ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने अपने आसपास देखा और उन्हें समझ आ गया कि वे कहीं ऐसे जगह पर फंसे हैं जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। और उन्हें अभी ये नहीं पता था कि आने वाले 72 दिन उनकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां उन्हें जिंदा रहने के लिए वो करना पड़ेगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। विमान के गिरने के बाद कुछ देर तक सब कुछ सन्नाटे में डूबा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदा बचे लोग होश में आने लगे। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई अपने दोस्तों को पुकार रहा था। कई लोग वहीं मर चुके थे और कई गंभीर रूप से घायल थे। ठंड इतनी खतरनाक थी कि अगर तुरंत कुछ न किया जाता तो बाकी लोग भी कुछ ही घंटों में मर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने जो किया वह था जिंदा बचे लोगों को इकट्ठा करना। जो चल सकते थे उन्होंने घायल लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सीटों और टूटे हिस्सों को जोड़कर उन्होंने एक अस्थायी शेल्टर बनाया ताकि ठंडी हवा से बचा जा सके। विमान का जो हिस्सा बचा था उसी के अंदर सब लोग एक दूसरे से सटकर बैठ गए ताकि शरीर की गर्मी से जिंदा रह सके। खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ कुछ चॉकलेट, कुछ वाइन की बोतलें और थोड़े बहुत स्नैक्स थे। उन्होंने उन्हें बहुत सावधानी से बांटा। हर इंसान को दिन में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। पानी के लिए वे बर्फ को पिघलाते थे। धूप में धातु के टुकड़े रखकर बर्फ पिघलाते और फिर उसे पीते। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। दिन बीतते गए। ठंड, भूख और डर बढ़ता गया। रात में तापमान इतना गिर जाता कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। कई लोग ठंड से कांपते कांपते सो जाते और कुछ फिर कभी नहीं उठते। हर सुबह कोई ना कोई कम हो जाता। कुछ दिनों बाद उन्होंने रेडियो से सुना कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आ रहा था। यह सुनकर सबकी उम्मीद टूट गई। अब साफ था, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन असली समस्या अब सामने आई। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। शरीर कमजोर होने लगे। लोग चल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग भूख से हेलुसिनेशन देखने लगे। उन्हें खाना दिखता था, आवाजें सुनाई देती थीं। दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। और फिर उनके सामने आया जिंदगी का सबसे कठिन फैसला। कुछ रो पड़े, कुछ घंटों तक चुप बैठे रहे। लेकिन धीरे धीरे जब शरीर जवाब देने लगा तब उन्होंने समझा कि यह सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद उनकी जिंदगी एक अलग ही जंग बन गई। वे बर्फ में रास्ते खोजने लगे, चोटों के बावजूद चलने की कोशिश करते। विमान के मलबे से कपड़े, जूते और जरूरी चीजें इकट्ठा करते। धूप से बचने के लिए चश्मे बनाते। रात में एक दूसरे के पास सिमट कर सोते।
लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक एक भयानक हिमस्खलन आया। बर्फ का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा। कई लोग फिर दब गए, कुछ वहीं मर गए। बाकी लोग कई घंटों तक बर्फ में दबे रहे। सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी। किसी तरह उन्होंने खुद को बाहर निकाला, लेकिन अब उनकी संख्या और कम हो चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। हर दिन एक नई परीक्षा था। ठंड, भूख, चोट, अकेलापन और मौत का डर। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। अब 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। कई लोग चलने की हालत में भी नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो मौत तय है। और तभी एक फैसला लिया गया। इंतजार खत्म, अब खुद रास्ता बनाना होगा। नांडो पाराडो और रोबर्टो कैनेसा, इन दोनों ने सबसे खतरनाक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उनका लक्ष्य था इन बर्फीले पहाड़ों को पार करके किसी इंसान तक पहुंचना। लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं था। उनके पास न सही जूते थे, न गर्म कपड़े, न खाना, बस एक अस्थायी बैग, थोड़ी सी चीजें और जिंदा रहने की जिद। वे बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं। हर कदम ऐसा लगता जैसे शरीर जवाब दे देगा। ऑक्सीजन की कमी से सांस फूल रही थी। तेज हवाएं चेहरे को काट रही थीं। नीचे सिर्फ खाई और ऊपर अंतहीन बर्फ। एक गलत कदम और सब खत्म। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्हें लगा कि शायद अब नीचे उतरना आसान होगा, लेकिन सामने जो दिखा उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ और पहाड़, अंतहीन सफेद बर्फ, जैसे यह सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे चलते रहे, दिन में चलते, रात में बर्फ में सिमटकर सोते। भूख, ठंड और थकान हर दिन उन्हें तोड़ रही थी। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी कह रहा था चलते रहो। लगातार 10 दिन तक वे इसी तरह चलते रहे, बिना किसी गारंटी के कि आगे कुछ मिलेगा भी या नहीं। और फिर एक दिन उन्हें दूर एक इंसान दिखाई दिया। वह पल जैसे मौत के बीच जिंदगी की एक किरण था। उन्होंने पूरी ताकत से आवाज लगाई और आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई। उस आदमी ने तुरंत मदद पहुंचाई। खबर फैल गई और कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंच गए। 72 दिन बाद उन 16 लोगों को जो अब तक मौत से लड़ते रहे थे, आखिरकार बचा लिया गया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ बचने में नहीं था। यह कहानी थी हिम्मत की, इंसानी जिद की और उस हद की जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, जिंदा